अखा राजा अरुणेश्वर था। उस राज्य के राजा थे राजा देवद्युति, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी ऐश्वर्या, जो सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। इस राज्य के गुप्त मंदिर में छिपा था एक रहस्यमय रत्न, अग्निबिंदु। कहा जाता था कि ये रत्न जिसके पास होगा, उसके राज्य में अनंत शांति और अपराजेय शक्ति रहेगी। लेकिन एक शर्त थी, ये रत्न सिर्फ शुद्ध हृदय वाले को ही शक्ति देता है, अन्यथा ये पूरे राज्य को विनाश की ओर ले जाता है। एक दिन दरबार में एक रहस्यमय यायावर युवक आता है। नाम था ईशान। वो दावा करता है कि उसने सपनों में अग्निबिंदु का आह्वान सुना है। राजा उसे शरण देते हैं और धीरे धीरे ईशान राजकुमारी ऐश्वर्या के हृदय में स्थान बना लेता है। पर यह सब एक छल था। ईशान असल में राज्य के एक पूर्व सेनापति का पुत्र था। राजद्रोही विरोध। उसके पिता को कभी राजा देवद्युति ने विश्वासघात के आरोप ने मृत्युदंड दिया था। ईशान अब प्रतिशोध लेने आया था। राज्य की रक्षा के लिए मंदिर में एक मौन साधक था, अभय। वो अग्निबिंदु का रक्षक था और उसने ईशान के भीतर की अशुद्धता को भांप लिया था। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जिस दिन अग्निबिंदु को छूने की रस्म होनी थी, उसी दिन राज्य पर महाविनाश टूट पड़ा। जैसे ही ईशान ने अग्निबिंदु को छुआ, अग्निशक्ति जाग उठी। राज्य कांपने लगा, मंदिर दरकने लगे और आकाश में आग की लहरें उठी। उसी समय राजकुमारी ऐश्वर्या सामने आ गईं। उनका हृदय प्रेम से भरा था, पर वो प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि राज्य और प्रजा के लिए था। अग्निबिंदु ने उनकी शुद्धता को पहचान लिया। उसने ऐश्वर्या को अपनी शक्ति दे दी और ईशान अग्निशाप से जलकर सदा के लिए नष्ट हो गया। अंत में अभय साधक ने ऐश्वर्या से कहा, राज्य बच गया है, लेकिन अग्निबिंदु की शक्ति को अब कभी नहीं जगाना चाहिए। तुम अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, अरुणेश्वर की भविष्य हो। यदि प्रेम निष्कलंक हो, तो वही राज्य की रक्षा करता है।